आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 12 सेट थ्योरी। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने, फाउंडेशन लेवल भी था उसमें, और फिर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस, और फिर टाइम बचा तो अपन एक्सरसाइज 1.6 की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, यस स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बहुत पढ़ना है आज। समुच्चय a बराबर 135 ये दे रखा है कुछ, तो एक बार देखो जो जिसका मान ज्ञात करना है उसको देखो। a डैश यूनियन a यूनियन b और ये b डैश। ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बार इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लो लगा रहा हूँ। ठीक है, a इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन और फिर b इंटरसेक्शन b डैश। अब बताओ b इंटरसेक्शन b डैश क्या था, कल लिखवाया था मैंने, फाई था, और a इंटरसेक्शन b डैश ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, और a डैश। अब ये यूनियन करोगे तो ये तो आएगा, तो a इंटरसेक्शन b डैश आ गया, और इसका यूनियन किससे करोगे, a डैश से। अब एक बात बताओ, a डैश का मतलब क्या है, चलो इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, वापस डिस्ट्रीब्यूशन लो, बंटन का नियम है ना, a डैश यूनियन a, ठीक है, इंटरसेक्शन बीच में, a डैश यूनियन b डैश। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये कितना हो गया, u, क्या हो गया ये, u होता है यूनिवर्सल सेट, पढ़ाया था सब कुछ कल। इंटरसेक्शन, और ये क्या, डी मॉर्गन नियम, याद आया, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b बताओ, a इंटरसेक्शन b क्या आ रहा है, देखो इसमें तो क्या आ रहा है 1 3 5 7 9, और इसमें क्या आ रहा है 2 4 6 8 10, कुछ कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमको चमक गया कि a इंटरसेक्शन b डैश तो क्या आ रहा है 5 क्वेश्चन से। ठीक है, 5 पुट कर लो, जस्ट मिनट, 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर 5 आएगा। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन, अच्छा ये यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, ये b इंटरसेक्शन b डैश क्या होता है, b इंटरसेक्शन b डैश क्या होता है, एक में b है एक में नहीं, तो 5 होता है, सही है। a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश और यूनियन, यूनियन ही है ना, यस यूनियन ही है, तो ये तो यही आ जाएगा। ओके ठीक, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a डैश यूनियन a डैश यूनियन a डैश का मतलब u माइनस ए, मतलब u में a नहीं है वैसे तो, a इसमें है तो u आ गया, सही है। यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें तो इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन ही आएगा भैया, ठीक है ना, तो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जस्ट मिनट जस्ट मिनट, अच्छा कॉमन, ओके ओके ओके, अपन ही गलती कर रहे हैं, a इंटरसेक्शन b का वैल्यू आई 5, ठीक है। अब मेरे को बताओ a इंटरसेक्शन b डैश है ना यहाँ, तो ये क्या होगा, इट मीन्स 5 का डैश क्या होगा u, तो u इंटरसेक्शन u, तो u और u में कॉमन क्या होता है, यही आएगा, और u यहाँ पर क्या है, u यहाँ पर n है, u यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर n है। क्वेश्चन से पढ़ लो आप, क्वेश्चन पढ़ लो, हिंदी में लिखा हुआ है,
यूनिवर्सल सेट, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। तो u का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, n। ये तो मैंने मेथड, कौन सा मेथड, प्रैक्टिकल मेथड बोलता हूँ इसको। किस मेथड से सोल्व किया है, प्रैक्टिकल मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, आप पहले ए यूनियन बी ज्ञात करते, फिर उसका इंटरसेक्शन लेते, तो उससे भी कर सकते थे, है ना। टाइम लेता है थोड़ा, वैसे ये दिमाग वाला मेथड है थोड़ा। चल आंसर तो आ ही गया। नेक्स्ट, इसमें मैंने बोला था ट्राई करना, पर आप हो कि क्वेश्चन करते नहीं हो, इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ। कौन सा गलत है, इनकरेक्ट, रॉन्ग। तो देखो एक चीज़, ए ऑप्शन ले रहा हूँ, है ना, ऑप्शन ए। मैंने कल पढ़ाया था, आपके जीवन में कभी भी a माइनस बी दिखाई दे तो उसको ऐसे लिखना है। बोला था कि नहीं बोला था, बोलो बोलो, बोला था। a माइनस बी की जगह ये पुट कर दो ज़रा, ये पुट कर दिया, ठीक है। ये अपना ए ऑप्शन था, a माइनस बी यूनियन, ठीक है ठीक है। चलो अब बंटन का नियम का RHS, RHS क्या था, RHS से LHS बना सकते हैं अपन, है ना। तो A इंटरसेक्शन बाहर लिख लो, तो B डैश यूनियन B रह गया। और B डैश यूनियन B क्या होता है, B डैश यूनियन B क्या होता है, U होता है। अब इसमें कॉमन क्या आया, U में तो ऑलरेडी A है, तो कॉमन तो A ही होगा। क्या इसका वैल्यू A आ रहा है, A आ रहा, तो ये तो सही हो गया ना, ये तो करेक्ट वाला हो गया, ये तो करेक्ट वाला हो गया। अपन को इनकरेक्ट छांटना है, ठीक है। चलो ये मैंने कौन से मेथड से सोल्व कराया, प्रैक्टिकल मेथड। जिसमें एग्जांपल नहीं लेता हूँ उसको प्रैक्टिकल मेथड बोलता हूँ, या ऐसे बोलो जिसमें कुछ कंडीशन दे रखी होती है उसमें प्रैक्टिकल मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, सेट्स मेथड। इसमें क्या करते हैं, प्रैक्टिकल मेथड में बाय रूल, और सेट मेथड में बाय टेक एग्जांपल। एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना ए बी के, है ना। उसको फिर क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे पुट करो। a माइनस बी आपको सोल्व करना आता है, a यूनियन बी आपको सोल्व करना आता है, a इंटरसेक्शन बी आपको सोल्व करना आता है, तो फिर जैसे जैसे कह रहा है वो क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो ये तो सिंपल होता है, लेकिन ये भी सोल्व करके देखेंगे विविध के क्वेश्चंस में, ठीक है। दोनों आने चाहिए, ऐसा नहीं बोलोगे सर ये तो थोड़ा समझ में नहीं आया तो इससे कर लें, क्या सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। कभी कभार ये करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है बोर्ड में आपके इस मेथड से कोई एक दो एग्जामिनर नंबर पूरे नहीं दे, लेकिन ये तो सारे नंबर देंगे। लेकिन ये भी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ये लग जाएगा, नहीं, जिसमें कंडीशन गिवन होगी उसी में लगेगा ये विविध के क्वेश्चन में, जब कंडीशन गिवन। चलो बी ऑप्शन क्या कह रहा है, अब देखो बी में अपन एग्जांपल लेंगे बाय सेट मेथड। पहले बी ऑप्शन लिख लो, a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो बाय सेट्स मेथड इसका नाम क्या हो गया, मतलब कोई एग्जांपल ले लें, कोई एग्जांपल लें, ABC की मान ले लें, कुछ भी मान लो 1 2, ठीक है, छोटे से ही लिख लो, 2 3 5 से लिख लो, 1 2 7 कुछ भी, ठीक है। चलो अब B माइनस सी बताओ, इसमें B माइनस सी क्या होगा,
तो बी में से सी को हटा दो, तो किसको हटाओगे, 2 को हटा दो, क्या रह गया 3 5। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी बताओ, ए में से इसको हटा दो, तो मैं ये कह रहा हूँ ए में से इसको हटा दो, तो इसका तो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं आ रहा ना, तो यही आ जाएगा। तो ये हो गया LHS, पुट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अरे कुछ कॉमन होगा तो हटाएंगे ना, जैसे बी में कुछ कॉमन क्या आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था, तो 2 को हटा दिया, 3 और 5 रह गया। मान लो 2 इसमें होते ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आती, 2 3 5 ही रहती। अब RHS पे आ जाओ, ए माइनस बी बताओ, ए में से बी को हटा दो, ए में से बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, तो 2 हटा दो, क्या बच गया 1। ठीक है, अब ए माइनस बी से किसको हटाना है, सी को हटाना है, तो ए माइनस बी तो ये रहा, और सी क्या है 1 2 7। अब हटाओ, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 5 रहेगी, बेचारा एक ही एलिमेंट था वही हट गया। ठीक है, तो इक्वेशन 2, क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सेम है, आंसर सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो बस यही ऑप्शन सही है, ऐसे करना था इसको। ठीक है बच्चों, हो गया क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, पहला क्वेश्चन, मान लीजिए यू ये दे रखा है, ABC ये दे रखा है, तो ये सब कर लोगे, एडेस सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एडेस क्या होता है, u माइनस ए, तो u में से a को हटा दो, 1 से 9 है, 1 से 4 को हटा दो, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9। ठीक है, दूसरा कर लोगे, तीसरा देखो, A यूनियन C का डैश, तो पहले याद क्या करो, A यूनियन C, बोलो A यूनियन C, A और C का यूनियन 1 2 3 4, C भी मिला दो इसमें, तो 5 और 6 और आ जाएगा, यूनियन तो आता है ना। चलो अब इसका डैश, तो सुनो डैश कैसे याद करते हैं, u माइनस ए यूनियन सी, लगा दो फॉर्मूला, u है 1 to 9, 1 to 9 में से किसको हटाना है 1 to 6, क्या बच गया 7 8 9। कितना फास्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई ए यूनियन सी का डैश। तो मेरे ख्याल से अब फोर्थ भी हो जाएगा, ए डैश का डैश, वो तो आप डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी से जानते हो कि ए ही आता है, फिर भी आप एग्जाम्पल से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हो। ए डैश, पहले ए डैश याद करो, वो क्या होता है u माइनस ए, तो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई 1 to 4 को हटा दो, 5 6 7 8 9 भी आएगा। चलो ए डैश का डैश, u माइनस ए डैश करो, u क्या है 1 to 9, 1 to 9 में से 5 to 9 हटा दो, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 बचेगा, ये आंसर। वैसे ये ए है, ठीक है। 6 बी माइनस सी, बी माइनस सी का डैश, तो पहले बी माइनस सी फाइंड करो, तो बी में से सी को हटा दो, जो कॉमन पड़ा है 2 4, एक बार लिख लो यहाँ पर 2 4 6 8। ठीक है, सी में क्या है 3 4 5 6, 3 to 6। ठीक है, कॉमन क्या पड़ रहा है 4, 4 को हटा दो, 6 भी कॉमन पड़ रहा है, तो 2 और 8 बचेगा ओनली, तो बी माइनस सी आ गया। अब बी माइनस सी का डैश कर दो, तो u माइनस बी माइनस सी, तो u है 1 to 9, 2 और 8 को हटा दो, 2 नहीं आएगा। ठीक है,
4 5 6 7 8 भी नहीं आएगा आंसर। ठीक है, 6 हो गया। अब ये कह रहा है पूरक समुच्चय। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखो, ये तो हो गया था सॉल्यूशन ऑफ 2। फर्स्ट पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, तो ए से लेकर एच तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी हटा दो, तो पहले का पूरक समुच्चय क्या है, u माइनस ए। आंसर आ गया। ए बी सी हटा दो, तो डी ई एफ जी एच। पूरक समुच्चय यानी वही डैश। कर लोगे, सिंपल है ना, ये तो कर लोगे आप योर सेल्फ। डी आई वाई क्या कह सकते हो, डी आई वाई, डू इट योर सेल्फ, ये भी कह सकते हो। तो आज के बाद में क्या बोलूँगा, कोई क्वेश्चन आपको मतलब थोड़ी हिंट देके, डी आई वाई, डू इट योर सेल्फ। तीसरा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए u की वैल्यू आज क्या है, n है। ठीक है, पूरक समुच्चय लिखिए। पहला, x एक प्राकृत सम संख्या है, इसका पूरक समुच्चय लिखना है 2 4 6, तो a डैश ज्ञात करना है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, हिंदी को मैंने मैथ्स में उतार लिया। तो ए डैश का फॉर्मूला क्या था, u माइनस ए, और u क्या है, प्राकृत संख्या। u क्या है आज, प्राकृत संख्या, तो क्या रहेगा, विषम संख्या ही रहेगी। 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी। लेकिन इसको लिखो वैसे ही जैसे क्वेश्चन था, x एक विषम प्राकृत संख्या है। ये किसका मान आया, ए डैश का, मतलब पहले क्वेश्चन के पूरक समुच्चय का आंसर आया, मतलब क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा भी कर लोगे, विषम हट जाएगी, सम रह जाएगी, ये कर लोगे आप, है ना। हो गया होगा। धन गुणज है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीस 6 9, तो इसका सी डैश ज्ञात करना है। तो सी डैश क्या होगा, u माइनस सी, मतलब ये चीज़ नहीं आएगी, तो उसको हिंदी में लिखो डायरेक्ट, x एक इनका धन गुणज नहीं है, x एक 3 का धन गुणज नहीं है। बस ये नहीं लिख दो, क्योंकि ऐसे लिखोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, 1 2 4 5 7 8, हर दो एलिमेंट को लिख के एक छोड़ दो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, सिंपल है। फोर्थ, अभाज्य संख्या है, डी क्या है, अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो डी डैश क्या होगा, u माइनस ए होता है ना, u माइनस डी, तो डी डैश का मान आ गया, x एक अभाज्य संख्या नहीं है भाई, हट गई ना वो, अभाज्य संख्या नहीं है। लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही कर लोगे, हो गया ये। पांचवा क्या कह रहा है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो क्या लिखोगे, ना तो 3 से विभाजित हो ना ही 5 से विभाजित हो, लिख दोगे। पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्णगण संख्या नहीं है, x प्लस 5, x बराबर 3, तो लिख दोगे x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन x का मान 3 नहीं है, 3 के अलावा, ठीक है, और इसमें 1 के अलावा, x नॉट इक्वल टू 1। ए डैश में लिखना है, कर लोगे ना,
ये कह रहा है 7 या 7 से ज़्यादा, तो इसके में 10वां है ना, तो इसके ए डैश मान लो, ये कुछ भी मान लो, A B C D E F G H I J, जे मानोगे इसको, तो जे डैश क्या आ जाएगा, U माइनस जे, तो 7 से ज़्यादा है तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने आंसर। और इतने इंटेलिजेंट तो हो आप, कर सकते हो। ये क्या कह रहा है, 2x ग्रेटर देन 9, तो x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 4.5, 4 पॉइंट से बड़ी को रखता है, तो k डैश क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तो हट गई ना, 4 आएगा, 4 आएगा, बस ये है 1 2 3 4। चेक कर लो आंसर, आंसर है अपने पास शायद, कौन सा है, तीसरा, तीसरे का लास्ट 11वां, तीसरा आ गया। x बिलोंग्स टू n ग्रेटर देन 9/2 और लेस देन 7, हाँ तो 1 2 3 लिख दिया है, ग्रेटर देन 9/2। क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से, क्वेश्चन पढ़ो। ग्रेटर देन 9/2, ग्रेटर देन तो दे रहेगा ना, नहीं अपना आंसर सही है, लेस देन 9/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सत्यापित कीजिए। अब ये सत्यापित कैसे करोगे, इनकी वैल्यू फाइंड करके, भाई A यूनियन B क्या है, इसको लिख लो 2 3 4 5 6 7 8, ये है। तो A यूनियन B का डैश क्या होता है, U माइनस A यूनियन B, तो U यानी 1 to 9, 1 to 9 को हटाओ तो क्या बचेगा, 1 और 9 आएगा, तो ये तो LHS की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब A डैश क्या होता है, U माइनस A डैश ज्ञात करो, 2 4 6 8 हटा दो तो 1 3 5 7 9 रह गया, ठीक है। B डैश क्या होता है, U माइनस B, 1 3 5, अच्छा 2 3 5 7 को हटा दो, 2 3 5 7 को हटा दो, 2 3 5 7, तो क्या रह जाएगा, 1 4 6 8 9, ठीक है। ये B डैश हो गया। अब ये कह रहा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, कॉमन क्या आ रहा है, 3 5 7 है क्या, नहीं है, 1 और 9 आ रहा है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ गया, A यूनियन B का डैश बराबर A डैश B डैश, और ये तो होता ही था, देखो डी मॉर्गन से कोई एग्जांपल लेके सिद्ध करवा रहा है वो, ऐसे करो, ठीक है। सत्यापित का मतलब ये, ठीक है। तो आई होप आप दूसरा पार्ट भी कर लोगे इसका, सिंपल है ये। 5 और 6 ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 7वां सिंपल है, ये दोनों नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। सातवां सिंपल है, इन कथनों को सत्य बनाए तो A यूनियन A डैश, ये तो जानते हो आप, A डैश U आएगा, 5 डैश U और A आ जाएगा। भाई 5 डैश क्या होता है, U होता है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है U इंटरसेक्शन A, तो A तो आएगा, A इंटरसेक्शन है, इसमें A नहीं है, इसमें A है तो 5 आ जाएगा। U डैश का मतलब 5 और A में कॉमन कुछ नहीं, U डैश का मतलब क्या होता है, 5, तो 5 इंटरसेक्शन A क्या होगा, 5 होगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।